एवं दर्शकों, आज बड़ी खुशी का मौका है समस्याओं को हल करने के लिए और सभी प्रकार का आपस में भेदभाव बढ़ाने के लिए। देखिए, ये जो हमारा भारतीय समाज है, ये एक तरह से हमारा कुटुंब है और इस कुटुंब में अगर आपस में आपका भेदभाव नहीं है तो इस समाज का कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। जिस समाज में भेदभाव रहा उसी समाज में उन्नति की और जिस समाज में भेदभाव का अभाव रहा उसने कभी उन्नति नहीं की। ये बहुत पुराना तथ्य है, इसे हमें समझना चाहिए। दूसरा, हमारा जो भविष्य है वो हमारे बच्चों के हाथ में है और हमारे बच्चों का भविष्य हमारी माताओं के हाथ में, हमारी बहनों के हाथ में है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आज हम, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए पूरा जोर लगाएं। आज वो जमाना नहीं है कि बच्चे अपने आप बढ़ जाएं, अपने आप कुछ बन जाएं। आज माताओं को पूरा अपना ध्यान बच्चों की तरफ देना पड़ता है ताकि वो जीवन में कुछ बन सकें। और यही एक कारण है कि हमारे जितने भी युवा आगे आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं। एजुकेशन में, एजुकेशन के बाद जब वो किसी नौकरी में जाते हैं तो भी उनका जो कार्य है वो हमेशा सराहनीय रहता है। तो अभी जो है, आज भी हम देख रहे हैं कि महिलाएं अधिक हैं यहाँ और महिलाओं के हित के लिए अगर कोई कार्य किया जा सकता है तो उस कार्य को अवश्य आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो थी हम लोगों के यहाँ की है वो बहुत ज्यादा है और हमारी बेटियों की संख्या बहुत कम है। इस कारण अब जो भी लड़के वाले ये सोचते थे कि उनको दहेज मिलेगा, उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया। अब कोई दहेज का कहीं भी मिलने का कोई मतलब कारण ही नहीं है। आज अगर आपकी बच्ची को मतलब पोस्ट वगैरह पर लग जाती है तो निश्चित ही उसको मारने वाले बहुत से लड़के तैयार हैं। तो इस बात की सबसे बड़ी खुशी होना चाहिए कि ये जो हमारे ऊपर अभिशाप था वो अभिशाप करीब करीब दूर हो गया है। दूसरे बच्चों के लिए बच्चे जरा ध्यान दें, बच्चों के लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ और अगर जो बच्चा उसको सवाल का उत्तर दे देगा या कोई भी, उसको इनाम मिलेगा 500 रुपए। 500 रुपए का इनाम है। बच्चे अच्छी तरह सोच समझ के बोल। सवाल मैं कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है? कृष्णा डॉक्टर रामा का बेटा है, लेकिन डॉक्टर रामा कृष्णा के पिता नहीं है। जवाब दो क्या? हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों का आगे हमेशा बढ़ता है। केवल पढ़ाई करने से ही सब काम नहीं हो जाते। बच्चों को हर एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा भाग लेना चाहिए और उसी का उससे उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अगर आपकी पर्सनालिटी
बड़ी अच्छी बात है। मैं इसी में कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि हमने जिस देश में जन्म लिया है ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया ये देश कोई सामान्य देश नहीं है। देश तो विश्व में बहुत है, लेकिन ये बहुत विशेष देश है। उस देश को भगवान देश कहते हैं कि हमारा जो देश है इस देश में भगवान के जन्म लेने के बरस है, यानी भगवान के भी जब जन्म लेने की कहानी या भगवान को भी जब धरती पर अवतार लेने की आवश्यकता थी तो उन्होंने किसी इंग्लैंड में या अमेरिका में कहीं जन्म नहीं लिया, उन्होंने किसी दुनिया में भी भारत में ही जन्म लिया। और किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश को केवल एक देश मानते हैं, लेकिन हम अपने इंग्लैंड मान लीजिए और अमेरिका मान लीजिए ऐसे नहीं बोलते, केवल हम ही बोलते हैं कि हम अपने देश को अपना मानकर अपनी माता मानकर काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो इसी प्रकार से और दूसरी बात हमने हिंदू समाज में जन्म लिया, यानी कि भगवान ने जब जब जन्म लिया तो वो हिंदू समाज का काम करने के लिए जन्म लिया। हमने भी उसी समाज में जन्म लिया, तो ये हमारे लिए भाग्य और भी गौरव की बात है। कहते हैं कि अपना देश भी आगे बढ़ना चाहिए अपने समाज के साथ साथ, तो वास्तव में समाज का भी अपने देश को आगे बढ़ाने में एक हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ यदि हम जोड़ देंगे तो उसका परिणाम देश पर भी अच्छा रहेगा। कहते हैं कि हम डॉक्टर अपने बच्चों को बनाएंगे, हम इंजीनियर अपने बच्चों को बनाएंगे, तो केवल इंजीनियर बनाकर नहीं छोड़ेंगे, उनको देश भर इंजीनियर बनाएंगे। तो भाव का कैसे असर पड़ता है, एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। के लिए 4 स्थानों पर पत्थर तोड़े जा रहे थे। एक मनोवैज्ञानिक उधर से निकला, तो मनोवैज्ञानिक पूरी धरती को अपनी प्रयोगशाला मानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक ने पहले पत्थर तोड़ने वाले से पूछा, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? तो जून का समय था, दोपहर का समय था, धूप पड़ने की वजह से। तो जैसे उसने पूछा तो उसने कहा कि देखिए ना मैं किस्मत तोड़ रहा हूँ, पहले पत्थर तोड़ रहा है दूसरे के पास गया और पत्थर तोड़ने से जो पैसे मुझे मिलेंगे उससे मेरे परिवार का खर्च चलेगा। तीसरे के पास गया कि भैया तुम तो पढ़े लिखे नहीं दिखाई दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं भी पत्थर तोड़ रहा हूँ, मेरी तो अच्छी नौकरी थी लेकिन पत्नी बीमार थी, पत्नी की सेवा करने के चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई, अब उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए, तो मैं पत्थर तोड़ूंगा, पत्थर तोड़ूंगा जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी पत्नी की दवाई लेके जाऊंगा। चौथे के पास गए, उसने कहा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा बाबू आपको नहीं पता यहाँ आसमान में मंदिर बनने वाला है, उस मंदिर के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये मेरा गौरव है कि मेरे को मेरा ऐसा सौभाग्य है कि उस मंदिर के लिए पत्थर तोड़ने का अवसर मिला, यानी कि मेरे तोड़ा हुआ पत्थर उस मंदिर की नींव में डलेगा, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ और इससे साथ में थोड़ा पैसा मिलेगा, उससे मेरे परिवार का खर्च चलेगा। चारों लोग काम बराबर कर रहे हैं, चारों लोगों को भूख बराबर लग रही है, चारों लोगों को हवा बराबर लग रही है, चारों लोगों को पैसे भी बराबर मिलने वाले हैं, लेकिन चारों की मनोस्थिति और चारों के भाव अलग अलग हैं। तो पहले को पत्थर तोड़ने से किस्मत खुली है, दूसरे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तीसरे को पत्नी की दवाई मिल रही है, लेकिन चौथे को पत्थर तोड़ने से भगवान भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो पत्थर तोड़ रहे हैं भगवान को समर्पित करके पत्थर तोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने कहा कि हम अपने बच्चों को कुछ भी बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, किसी भी क्षेत्र में भेजेंगे, तो उनको इतना ही बना के ना छोड़ें, उनके साथ देशभक्ति उनके साथ जोड़ें, देशभक्त डॉक्टर बनाएंगे, देशभक्त इंजीनियर। मेरा आपसे अनुरोध है। एक सवाल